Hello everyone, welcome to Mr. Classes. So today our topic is comparison of fraction with like numerator and unlike denominator. अब like numerator with unlike denominator मतलब क्या होता है? like denominator यानी कि like मतलब एक समान और unlike मतलब भिन्न भिन्न. तो like मतलब कि जैसे एक जो सेम होता है ये इसमें न्यूमरेटर जो होता है, जैसे मैंने फिर एक बार रिवाइज करा दूं मैं, एन अपॉन डी का स्ट्रक्चर देखा था जिसमें ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ये अपॉन का साइन होता है. उसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखे थे कौन कौन से होते हैं, यूनिट फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सब देखा गया था हम लोग. उसके बाद फिर स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी हम लोगों ने, और फिर कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन में आज हमारा ये थर्ड वीडियो है, जिसमें पिछले दो वीडियो में हमने कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद लाइक डिनोमिनेटर अनलाइक न्यूमरेटर और अरेंजिंग सम गिवन लाइक फ्रैक्शन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ लिया था. तो आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विथ लाइक न्यूमरेटर एंड अनलाइक डिनोमिनेटर. अब लाइक न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर जो होगा ना वो सेम होगा. जैसे यहाँ एग्जांपल में हम देख सकते हैं 3/5, 3/5, 3/7, 5/11, 5/16, 7/10, 7/12. तो ये सब सेम है, न्यूमरेटर सेम है. इसमें भी देखेंगे तो न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है. बट इससे पहले वाले केस में बिल्कुल उल्टा था, डिनोमिनेटर सेम था लेकिन न्यूमरेटर सेम नहीं था, यानी कि अनलाइक था. डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर अनलाइक, डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर अनलाइक. लेकिन वहीं इस वाले केस में डिनोमिनेटर अनलाइक है, न्यूमरेटर सेम है. तो इस केस में हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं. अगर मैं ऐसे बता दूं स्टेटमेंट समझ के तो आप पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. अगर स्टेटमेंट के हिसाब से जाएं तो देखेंगे जिस भी नंबर का, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, ध्यान से सुनिए, डिनोमिनेटर छोटा होगा लेकिन न्यूमरेटर दोनों का सेम होना चाहिए. कंडीशन ये है. तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा. यही ऊपर वाले का बिल्कुल उल्टा. यहाँ होता था कि जो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा जिसका, वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा. लेकिन यहाँ उसका उल्टा है, डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा. जैसे यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स अगर देखें. अब अरेंजिंग इनटू डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर. अभी डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है. अब देखिए यहाँ अगर हम देखें तो एक कॉमन चीज है जिसमें सब में न्यूमरेटर जो है वो सेम है. जैसे मैंने आपको बताया, जिस नंबर का न्यूमरेटर सेम होगा जिस फ्रैक्शन का, उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा. जैसे कि देखिए 3/13 और फिर 3/11, 3/7, 3/5, 3/4. इसमें ऊपर को इग्नोर करेंगे, नीचे को देखेंगे. तो मैंने जैसे बताया जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा. तो असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा होता है, तो यानी कि बड़ा वाला छोटा बन जाएगा यहाँ पर और छोटा वाला बड़ा बन जाएगा. तो 13 से शुरू करेंगे तो 13, 11, 7, 5, 4 इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा. द फ्रैक्शंस आर क्लियरली इन असेंडिंग ऑर्डर. धन्यवाद. आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी. तो धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.